ये सब लोग जिन पर चुनावी फितूर चढ़ा है, इन्होंने जरूरी समझा क्या कि ज्ञानियों ने क्या कहा राम के बारे में उसको जाने? ये जो अभी रो रहे हैं कि अरे अरे लोगों ने राम को सम्मान नहीं दिया, मैं इनसे राम संबंधित 2 श्लोक पूछ दूं, 2 दोहे पूछ दूं, 2 साखियां इनके सामने रख दूं, क्या दूं, अर्थ बता दो, ये बता पाएंगे? हाँ बताओ। निर्गुण सगुण दो से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। अर्थ कीजिए। पर ट्रोलिंग से और ट्वीटिंग से फुर्सत मिले तब तो श्री राम का मर्म हमें समझ में आए ना। वास्तविक राम को तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, पर वास्तविक से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जिस राम को सम्मान दिलाना चाहते हो वो राम तो बस आपके अहंकार की प्रतिछवि है। उन्हें सम्मान कोई देगा भी कैसे? फिर आपका दिल टूट गया है। वो चला रहे हैं ट्विटर पे अयोध्यावासी गद्दार है। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम अमृत है। मैं आपको 8 महीनों से ज्यादा समय से सुन रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आज चुनाव में बीजेपी को अयोध्या में हार मिली और इसके कारण बहुत लोग नाराज हैं और गुस्से में। उनका कहना यह है कि मोदी जी ने ही राम मंदिर बनवाया, बीजेपी की है शासन में राम मंदिर बन, और जो राम जी इतने सालों तक अपने घर में नहीं, आज वो अपने घर में पुनः विराजित हो रहे हैं। तो लोगों ने उन्हीं को हरवा दी। इस वजह से वो लोग काफी नाराज हैं, काफी गुस्से में। और इस बात पर कई मीम्स भी बन रहे हैं कि जैसे बी लाइक मध्य प्रदेश, डोंट बी लाइक अयोध्या, कि मध्य प्रदेश में वहां बीजेपी को बहुमत मिली है इसलिए। और लोगों का कहना है कि अयोध्या के लोग राम भक्त नहीं है, वो हिंदू नहीं है, इसी कारण से मुसलमानों ने कई वर्षों तक हम पर शासन किया। इस वजह से लोग वहां पर काफी गुस्सा। तो आचार्य जी, मेरा ये सवाल है कि वहां बीजेपी की हार, हिंदुओं की हार कैसे? श्री राम जी का इलेक्शन से क्या लेना देना, और श्री राम जी की हार कैसे हुई यहाँ? तो जो आपको पता ही है तो क्यों? नहीं आचार्य जी, मेन यही क्वेश्चन है कि राम जी इलेक्शन में कहाँ से आ गए, राम जी की हार कैसे हो गई यहाँ? राम नहीं इलेक्शन में आ सकते, अहंकार तो आ सकता है। तो राम नहीं हो सकते, लेकिन अज्ञान तो हो सकता है ना इन सब चीज़ों में, चुनाव में और बाकी जो भी लड़ाई झगड़ा है, मुझे तुझसे ऊपर रहना है, तुझे मुझसे नीचे होना चाहिए, इन चीज़ों में। तो उसी को लेकर के ये दंद फंद चल रहा है। जिनको अभी राम का अर्थ ही नहीं पता, वो तो राम को एक चुनावी चीज की तरह ही देखेंगे ना। उनको क्या पता है राम माने क्या। आम आदमी के लिए उसका जो आदर्श होता है, धार्मिक प्रतीक, महापुरुष, अवतार, कोई भी, वो बस उसके अहंकार की अभिव्यक्ति होता है, उससे आगे कुछ भी नहीं। वो ये थोड़ी कहता है कि राम माने सत्य। वो कहता है राम माने मेरे अहंकार का सबसे सजा धजा रूप। तो कहता है देखो, जो मेरा सबसे सजा धजा रूप था, अगर तुमने वो भी अस्वीकार कर दिया तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। आप अभी यहां ऐसे बैठे हो, ठीक है, तो आपका कुछ नाम हो गया। क्या नाम है आपका? अमृत अमृत। तो अभी आप अमृत हो। जी। तो अभी आपके साथ एक तरह का लोग व्यवहार करते हैं, हाँ भाई कैसा अमृत, क्या बात है, चल पानी पिला दे, ठीक है। कोई आकर आपसे ऐसे कहेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा बिल्कुल। ये साधारण आदमी हूं, मेरे साथ साधारण व्यवहार करा जा रहा है। फिर आप
को एक इच्छा चढ़ती है कि मुझे बेहतर होना है, और ऐसा बेहतर होना है कि दूसरे मेरा सम्मान करें। हम बेहतर कोई अपने लिए थोड़ी होना चाहते हैं, हम बेहतर भी दूसरों के लिए होना चाहते हैं ना, कि दूसरों से इज्जत मिल जाए। लेकिन बेहतर हम होना चाहते हैं स्वयं को बदले बिना। तो आप क्या करोगे फिर बेहतर होने के लिए? आपने जो शर्ट पहन रखी है साधारण, आप उसको बदल दोगे, आप कोई राजसी शर्ट पहन लोगे, आप किसी सैलून वगैरह में चले जाओगे बिल्कुल अपने ऐसे बढ़िया, हो सकता है दाढ़ी मूछ अपनी हटवा दो ताकि आप बिल्कुल ज्यादा जवान और चिकने वगैरह लगो। बाल वगैरह आप किसी विशिष्ट तरीके से सेट कराओगे, ये सब आप करोगे। हो सकता है कद थोड़ा अपना और दिखाने के लिए आप इतने इतने ऊंचे जूते पहन लो, है ना, और साधारण शर्ट की जगह आप कोई ऐसे राजसी चोगा धारण कर सकते हो, द रॉयल रोब। अब ये सब आपने कर लिया। अब वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले आया था और उसने कहा था हाँ भाई अमृत चल चाय पिला, और आपने उसको चाय बना के पिलाई भी थी और आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, क्योंकि आप साधारण आदमी हो ना। अभी आपके पास कोई आया था, उसने क्या बोला था? हाँ भाई अमृत चल चाय पिला। ठीक है, लेकिन अब आपने बहुत भारी चोगा धारण कर लिया, हर तरीके से अपने आप को सजा बजा लिया। बदले आप नहीं हो भीतर से, आदमी आप वही हो, चीज वही हो, पर आप भीतर से बड़े वैसे ही रहते हुए बाहर से अलंकृत हो गए, ऊंचे भी हो गए। जूते पहन लिए ना, ये ऊंचे हो गए, बाहर से आप बड़े आभूषित और सुंदर दिखने लगे, महान दिखने लगे, विशाल दिखने लगे। अब आप ऐसे दिख रहे हो, और फिर से वही आ जाता है आदमी, और फिर से वो आपकी पीठ पे धप्पा मारता, बोलता है हाँ भाई अमृत चल चाय पिला। आपको बहुत बुरा लगेगा। बुरा इसलिए भी लगेगा क्योंकि आप छाती पे लिख के घूम रहे थे मैं अमृत नहीं हूं, मैं श्याम हूं। हो आप अमृत ही, पर आपने अपना ही रूप परिवर्तन करा था, और अब अपने आप को क्या बोलने लगे थे? मेरा नाम अमृत नहीं, मेरा नाम अब श्याम है। अब आपके भीतर इच्छा उठ गई थी कि मुझे सम्मान मिले, क्योंकि मैं अब वो हो गया हूं जो अपनी ही नजरों में ऊंचे से ऊंचा हो सकता हूं। आपने बहुत समय लगा के अपना रूप परिवर्तन करा था, और किसी ने पूछा कि किस तरह का रूप परिवर्तन कर रहे हो, तो आपने कहा जो उच्चतम रूप मैं सोच सकता हूं, उस उच्चतम रूप को अब मैं धारण कर रहा हूं। जो मैं ऊंचे से ऊंचा रूप सोच सकता हूं, मैं ही सोचने वाला कौन है? अमृत ही है। अमृत ने ही अपनी कल्पना के अनुसार एक उच्चतम रूप धारण कर लिया है, राजसी चोगा पहन करके और ये लगा के वो लगा के, हो सकता है राजमुकुट भी लगा ले अमृत। अमृत ने अपनी ही कल्पना के अनुसार एक उच्चतम रूप धारण कर लिया है, और अपना नाम भी बदल दिया। कह रहा मैं अमृत नहीं हूं, मेरा नाम क्या अब श्याम है। कुछ भी और नाम हो सकता है। और ऐसे में फिर कोई आता और फिर कहता है हाँ भाई अमृत चल चाय पिला, कैसा लगेगा? आप बन के क्या घूम रहे हो? मैं सीधे सीधे अभी आसमानों से उतरा हूं, मैं यहां पैदा थोड़ी हुआ हूं, मैं तो आविर्भूत हुआ हूं। मेरा जन्म थोड़ी होता है, मेरा अवतरण होता है। आप ऐसे घूम रहे हो। वो देखें बड़े वाले चोगे, धर्म के क्षेत्र में खूब चलता है रूप परिवर्तन। वहां आदमी साधारण शर्ट वगैरह नहीं पहन सकता, पता नहीं क्यों चोगा पहनना जरूरी हो जाता है। तो आपने भी चोगा डाल लिया। आप आदमी बिल्कुल वही हो, लेकिन अब आपने अपनी ही कल्पना का उपयोग करके अपने आप को क्या बना लिया है? कुछ बहुत बड़ा जबरदस्त बना लिया है। जब आप ऐसे ही साधारण बैठे हुए थे तो आपके मन में भी ये बात नहीं आती थी कोई आपको इज्जत दे, क्योंकि आपको पता है कि आप इतनी सी इज्जत के अधिकारी हो, तो उतनी सी कोई इज्जत दे दे पर्याप्त है। लेकिन अब आप जब आपने रूप
परिवर्तन कर लिया और वृहद विशाल बन बैठे हो बिल्कुल अपनी कल्पना के अनुसार, तो अब आपको भारी इच्छा पैदा हो गई है कि दुनिया मुझे इज्जत दे। हालांकि आदमी आप भीतर से अभी भी वही हो, बाहर आप जो दिखा रहे हो वो आपकी कल्पना मात्र है, लेकिन अब आपकी अपेक्षा है, उम्मीद कि आपको इज्जत मिलेगी। वो कोई आकर के पता नहीं कौन नालायक फिर से पीठ पे हाथ मारता बोलता, हाँ भाई अमृत चल चाय पिला, एकदम दिल टूट जाएगा छनछना के। मुझे आ रही बात? हम समझते भी हैं क्या राम माने क्या? अपना ही रूप बदल लेने को राम नहीं बोलते, अपने ही मन के विचार को, ख्वाब को, सिद्धांत को, कल्पना को राम नहीं बोलते। आपके मन से जो निकला वो आपसे बड़ा थोड़ी हो जाएगा। फिर उसकी अगर बेइज्जती हो गई, लोगों ने उसे ठुकरा दिया, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? जिसको ठुकराया गया वो ठुकराए जाने लायक था, और जो असली है वो कभी ठुकराया जा ही नहीं सकता, उसको किसने ठुकराया भी नहीं है। आप जिसको राम समझ रहे हो राम नहीं है। संतों ने, ज्ञानियों ने इतना तो समझाया कि राम माने क्या, वो हमने कभी जाना नहीं। हम तो जैसे कहते हैं शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, शुक्ला जी, वैसे राम जी। राम सत्य है, ज्ञानियों ने तो बस राम कहा है। एक कबीरा नाम, अरे जाके राम आधार। जी जब आप बोल रहे हो तो उसमें सम्मान कम है, अज्ञान ज्यादा है। आप जी इसलिए नहीं लगा रहे कि आप में रामत्व के प्रति बहुत सम्मान है ना। सम्मान तो ज्ञान से आता है, ज्ञान हमें है ही नहीं, तो सम्मान क्या देंगे? हमारा अज्ञान ही हमारे सामने खड़ा हो जाता है, हमारे आदर्शों और महापुरुषों के नामों पर भी कब्जा करके। कि जैसे मेढक से, कुएं के मेढक से पूछो कि समुंदर क्या होता है, तो कह देगा एक बहुत बड़ा कुआं। वैसी ही हमारी रामों और कृष्णों की अवधारणा है। पर मेढक कहता है देखो छोटा कुआं था, तुम इसको इज्जत नहीं देते थे, कोई बात नहीं, पर जब मैंने सबसे बड़े कुएं की बात करी तो उसे इज्जत मिलनी चाहिए ना। वो जो सबसे बड़ा कुआं है वो भी है तो कुआं ही, कोई जरूरी नहीं कि उसको इज्जत मिले। जब इज्जत नहीं मिल रही तो दिल क्यों टूट रहा है तुम्हारा? तुम लोगों को वास्तविक राम के पास ले गए होते और फिर लोगों ने नहीं माना होता तो कुछ मुद्दा भी बनता। यहां तो राम के नाम पर अज्ञान का खेल चल रहा है, अहंकार का खेल चल रहा है। उसमें दिल टूटने की क्या बात है? और असली राम की जहां बात हो रही है वहां से जनता दूर भागती है। हम जाते हैं लोगों के पीछे, पढ़ पढ़ के लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आते हैं कि आओ राम की दो बातें कर रहे हैं, बैठो सुन लो। राम की दो बातें लोग सुनने को तैयार नहीं है। पर राम के नाम पर राजनीति का खेल होता है तो उसमें लोगों को बड़ी उत्सुकता आ जाती है, लोग बिल्कुल भक्त बन जाते हैं राम के। हम यहां बैठते हैं, इन्होंने आज तक जितने दोहे और भजन गाए होंगे उनमें से आधे राम को समर्पित हैं। ये सब लोग जिन पर चुनावी फितूर चढ़ा है, इन्होंने जरूरी समझा क्या कि ज्ञानियों ने क्या कहा राम के बारे में उसको जाने? ये जो अभी रो रहे हैं कि अरे अरे लोगों ने राम को सम्मान नहीं दिया, मैं इनसे राम संबंधित दो श्लोक पूछ दूं, दो दोहे पूछ दूं, दो साखियां इनके सामने रख दूं, क्या दूं? अर्थ बता दो, ये बता पाएंगे? हाँ बताओ।
निर्गुण सगुण दो से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। अर्थ कीजिए, पर ट्रोलिंग से और ट्वीटिंग से फुर्सत मिले तब तो श्री राम का मर्म हमें समझ में आए ना। हमारे लिए राम क्या है? हमारे ही अहंकार का विस्तार। मैं ही अपना रूप रंग बदल देता हूं, अपनी साज सज्जा कर देता हूं, तो मैं अपने आप को बोलना शुरू कर देता हूं कि देखो। क्यों? क्योंकि मैं बदलना नहीं चाहता। मैं बाहर बाहर लिपापोती करने को तैयार हूं, अहंकार भीतर से बदलना नहीं चाहता। बदलना तो छोड़ दो, बाहर भी अपना विस्तार करता है वो। और फिर चाहता है कि इज्जत मिले। इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ भाई अमृत चाय पिला। सत्य असत्य का विस्तार नहीं होता। अहम कितना भी बढ़ ले, आत्मा नहीं हो जाएगा। झूठ को बहुत सजा दो तो भी वो सच नहीं हो जाता। झूठ को मिटना पड़ता है, तब सत्य उद्घाटित होता है। मिटने को हम तैयार नहीं है। यही तो अहंकार है। मैं वैसे ही रहूंगा जैसा हूं, मिटने वगैरह की बात मत करना। जब राम मंदिर वाला सारा कार्यक्रम चल रहा था जनवरी में, तो बड़े एक मीडिया हाउस थे, उसके लोगों ने बात करी, 2 बार बात करी। दोनों बार मैंने उनसे कहा कि 4 राम है जगत में। ठीक, जानी बात है। आप ये तो बता दो, आप किस राम को लेकर के मुझसे प्रश्न कर रहे हो? वो मुझे क्या बताएंगे? उनकी रुचि राजनीति में थी। वो तरीके तरीके से प्रश्न करके मुझे धकेल रहे थे कि मैं भी कोई राजनैतिक उत्तर दे दूं जिस पर बवाल खड़ा हो जाए। जिन ऋषियों ने, ज्ञानियों ने हमें समझाया कि राम का उच्चतम अर्थ लो, चौथे राम, पहले पर ही रुककर मत रह जाओ। वो हमारे हितैषी थे ना, तो हम पहले पर रुककर क्यों बैठे हैं? हम तो पहले पर भी नहीं रुके हैं, सच पूछो तो। हम उससे भी नीचे रुके हुए हैं। पहले राम को कहते हैं एक राम, दशरथ का बेटा। हम तो उन पर भी नहीं रुके, हम तो अपनी कल्पनाओं के राम पर हैं। दशरथ पुत्र राम भी एक तथ्य थे। हम तो वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं जहां पर हमें समझाने की शुरुआत करते हैं ज्ञानियों। कहते हैं एक राम, दूसरे राम, तीसरे राम, चौथे राम। और मुक्ति तब है जब चौथे राम को पालो। हम तो पहले राम के स्तर पर भी नहीं है, हम उससे भी नीचे बैठे हैं। पहले राम भी दशरथ पुत्र राम है, जो कि एक तथ्य हैं। वो पैदा हुए थे, हमें तो उनसे भी कुछ लेना देना नहीं। हमने तो अपनी कल्पना के राम खड़े करें जो हमारे अहंकार का विस्तार है। और हम कह रहे हैं ये मेरे राम है और मेरे आराध्य हैं, तो अब तुम्हें भी इन्हें सम्मान देना पड़ेगा। सम्मान लोग देते नहीं, कह देते हैं ए अमृत चल चाय पिला, तो बुरा लग जाता है। वास्तविक राम को तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, पर वास्तविक से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जिस राम को सम्मान दिलाना चाहते हो वो राम तो बस आपके अहंकार की प्रतिछवि है। उन्हें सम्मान कोई देगा भी कैसे? फिर आपका दिल टूट गया है। वो चला रहे हैं ट्विटर पे अयोध्यावासी गद्दार है। एक एक प्राणी छाती से अधीर है असली राम के लिए। आप असली राम को लेकर तो आइए और देखिए कि कौन उन्हें नहीं पूजता। हाँ, आप असली राम की जगह राम के नाम पर कुछ और ले आए। लोगन राम खिलौना जाना, राम के नाम पर आप खिलौना ले आए और फिर कहें कि अब इस खिलौने को इज्जत मिलनी चाहिए, और इज्जत ना मिले तो आप कहें बड़ा बुरा हो रहा है। तो ये क्या बात है?
वास्तविक राम के लिए तो हर छाती कह रहा हूं अधीर है। किसको नहीं चाहिए राम? जो चैन दे दे हमें उसको राम बोलते हैं। चैन किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और जो वास्तविक राम को लेके आएगा उसकी हार नहीं हो सकती। वास्तविक राम। ये थोड़े कि तुम्हारे जो इरादे हैं, तुम्हारे मंसूबे जो हैं, तुम्हारी जिधर को कामना भाग रही है, तुमने उसके अनुसार एक छवि खड़ी कर दी है राम की। वो फिल्म आई तो थी अभी, जिसमें वो गाली गलौज करवा रहे थे हनुमान से, आदि पुरुष। तुम जैसे हो, तुमने उसके अनुसार हनुमान की भी कल्पना कर ली, और वो वहां पर विचित्र प्रकार के डायलॉग्स बोल रहे हैं। आप पुराने मंदिरों में जाएंगे, वहां पर आप सिया राम लखन मूर्तियां देखेंगे, यहां तक कि नीचे बैठे होंगे हनुमान जी भी, उनको भी आप देखेंगे तो उनमें एक कोमलता दिखाई देती है। मानस में ये शब्द बहुत बार आते हैं, सुकुमार और सुकोमल, कि दो भाई हैं, दो भाई और सुकुमार और सुकोमल हैं। तो ऐसे ही रहता था। पर अभी पिछले 10-20 या 30 सालों में आप देखिए कि आपने अपनी कल्पना और अपनी सहूलियत और अपने अहंकार के अनुसार कैसे 6 पैक एब्स निकाले हैं। और वो जो गाड़ियों के पीछे आप चिपकाते हो एंग्री हनुमान, मुझे बताओ भारत के किस मंदिर में हनुमान की वो छवि है? बताओ। लेकिन आपने अपनी सुविधा के अनुसार एंग्री हनुमान बना दिया। और फिर आप चाहते हो कि अब इज्जत भी मिले। इज्जत मिली नहीं तो अब बुरा लग रहा है। वास्तविक हनुमान को तो जरूर इज्जत मिलेगी, पर आप जिनको हनुमान अपनी कल्पना के अनुसार बना रहे हो उन्हें नहीं मिलेगी। अर्थ यह ना निकाला जाए कि लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं, कि लोगों को राम से कोई मतलब नहीं। राम से सबको मतलब है। मैं कह रहा हूं जो भी बच्चा जन्म लेता है, वो जिस अर्थ हेतु जन्म लेता है, उसको मुक्ति बोल दो, आनंद बोल दो, पूर्णता बोल दो, उसी के लिए पर्याय है राम। यह है राम का वास्तविक अर्थ। जीवन के उच्चतम उद्देश्य को राम बोलते हैं। सत्य, ब्रह्म, आत्मा, इनसे समानार्थी है राम। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, यह है अर्थ राम का। अविगत अलख अनादि अनूपा, यह है अर्थ राम का। तो कोई ये ना सोचे कि लोगों की अब धर्म में, राम में कोई रुचि नहीं रही। रुचि तो होगी, पैदा हुए हो तो रुचि रहेगी। और ये नहीं कि बस भारतीय की रहेगी, ये भी नहीं कि बस हिंदू की रहेगी। एक एक जीव जो सांस ले रहा है, भारत का हो कि अमेरिका का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, कोई हो, सब राम के लिए ही पैदा हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि राम में रुचि नहीं रहेगी? पर राम के नाम पर आप खिलौना ले आओगे और सोचोगे कि मैं लोगों को भ्रमित करके वोट ले लूं, तो नहीं, लोगों की रुचि रहेगी। फिर तुम लोगों को चाहे गद्दार बोलो, चाहे कुछ बोलो। कितने मार्मिक तरीके से कहा है उन्होंने कि लोगन राम खिलौना जाना। पूरा कौन बताएगा? किसको स्मरण है? थोड़ा और। बहुत सुंदर एक पंक्ति है, याद नहीं आ रही है। ऐसे भक्त मिले अपारा, थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भगत मिले अपारा। भक्ति इतनी सी, अहंकार इतना बड़ा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भगत मिले अपारा।
जोगन राम खिलौना जाना। खुद राम के खिलौने बनो, राम को अपना खिलौना मत बनाओ। जैसे ज्ञानियों ने, संतों ने गाया है, कबीर कुत्ता राम का। तुम्हें राम का कुत्ता बनना होगा। राम को अपनी सुविधा अनुसार और अपने स्वार्थ अनुसार इस्तेमाल करना बंद करो। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी, जित खींचे तित जाऊं। मैंने अपना अहंकार समर्पित कर दिया, और राम जिधर को ले जाएंगे मैं चला जाऊंगा। ये होते हैं राम। ये थोड़े ही कि राम छोटे से और मैं राम की उंगली पकड़ के राम को चलाऊंगा। वहां संतजन बोल रहे हैं कि मैं राम का कुत्ता हूं, मेरे पट्टा डाल दो, राम मुझे चलाएं। और यहां तुम चाहते हो कि राम छोटे से हैं, तुम राम की उंगली पकड़ के चलाओ, और फिर तुम्हें वोट भी चाहिए। और बड़ा बुरा लग रहा है अब कि अयोध्यावासी गद्दार हैं। राम माने कौन? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। श्रुति जिनको सत्य या आत्मा या ब्रह्म कहकर संबोधित करती है, वे ही राम हैं। उनसे नीचे मत लेकर के आओ राम को। बहुत बोल चुका हूं इस मुद्दे पर, बहुत बोला है। आपको सुनना समझना है कि नहीं, वो आप पर है। और जैसे श्री कृष्ण कहते हैं ना भगवत गीता में, भक्ति योग में, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो राम हो कृष्ण हो, बात एक ही है। वो बात राम पर भी लागू होती है। सचमुच आप भक्त होते तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता था। आपको आज अगर बुरा लग रहा है तो अपने गिरेबान में झांकिए। ऐसे भगत मिले अपारा, थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा। आपकी भक्ति में खोट है। बताइए। धन्यवाद आचार्य। वेद मुआरोगी मुआ, मुआ सकल संसार। वेद मुआरोगी मुआ, मुआ सकल संसार। एक कबीरा नाम हुआ, जाके राम आधार रे साधो, जाके राम आधार। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम रे साधो, माया मिली ना राम। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसै, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही रे साधो, दुनिया देखे नाही।
जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करो श्रृंगार। मैं बोरी मेरे राम भरतार, ता कारण रची करो श्रृंगार। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। माला तिलक पहरी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। माला तिलक पहरी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। लोग कहे कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। लोग कहे कबीर बोराना, कबीर का मरम राम जाना। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। जो मैं बोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा। मेरा नाम वृंदा है। मैं दिल्ली से हूँ और आचार्य जी से 1.5 साल से सत्रों से जुड़ी हुई हूँ। आज के सत्र में आचार्य जी ने बताया कि गीता में कुछ विधियां दी गई हैं जो कि यूज हुई हैं पास्ट में मंजिल तक पहुंचने के लिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ही विधि है जो कि वो आने वाले सत्रों में आचार्य जी डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमको खुद पर भरोसा नहीं है। हम यम दम शम की विधि तो लगा लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते जो जिसके ऊपर विधि लगाई जा रही है वो खुद बेहोश है। तो इसमें आचार्य जी ने बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज किया कि कोई भी विधि अगर लग जाएगी, वो विधि अपने आप में सही या गलत की बात नहीं है, जिसपे विधि लगाई जा रही है वो बेहोश है। और जब तक वो होश में नहीं आएगा, कितनी भी विधियां लगा ली जाए, अंदर कुछ भी चल रहा होगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसी पे आचार्य जी ने एक चीज ये बोली थी कि अगर कभी भी आपको कुछ मांगना हो तो ये मांगना कि हे राम मुझे मुझसे बचा, मैं अपनी चालें मंसूबे समझ जाऊं। यही प्रार्थना होनी चाहिए। विषय तक पहुंचे नहीं, इंद्रियों को रोक दे। इंद्रिय यदि पहुंचे भी तो रुचि नहीं है भोग में। धन्यवाद।